हेलो बच्चों, तो मैं पुष्पराज साहू, आपका फिजिक्स टीचर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पुष्पराज सर में। तो देखो, हम लोग फिजिक्स करना चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, सरल रेखा में गति। और चैप्टर नंबर 3 का हम लोग 5 भाग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 6। ठीक है, तो पीछे क्या पढ़े थे हम? तो गति का समीकरण था ना, 3 समीकरण, उसको साधारण विधि से और समाकलन विधि से दोनों से प्रूव किए थे। आज की जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो है टीवें सेकेंड या एनवें सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला प्रूव करना है, और उसके बाद फिर क्या प्रूव करना है हमको, या फिर उसका फिर न्यूमेरिकल करना है। जो जो हम लोग क्या बोलते हैं गति का समीकरण पढ़े थे ना, उसका न्यूमेरिकल को हम लोग को सॉल्व करना है। तो ऐसे क्या, मैं 2 बार वीडियो बना चुका था, लेकिन दोनों बार पता नहीं मेरा माइक जो था लग नहीं रहा था। पूरा आधा घंटे के घंटे के वीडियो बनाने के बाद वो आवाज़ ही नहीं आ पा रहा था। मतलब 2 दिन से, इसलिए मतलब टाइम हो गया, मतलब अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं सरल रेखा में गति भाग 6 को, है ना। तो क्या चीज़ है आपका फार्मूला यहाँ पे कि टीवें सेकेंड में चली गई दूरी, टीवें, किसी किसी बुक में लिखा रहता है एनवें सेकेंड। ठीक है, एनवें सेकेंड में चली गई दूरी। तो देखो क्या होता है, जैसे कोई आदमी जो है 1 सेकेंड में यहाँ तक चला, 1 सेकेंड में यहाँ तक, 2 सेकेंड में यहाँ तक चला, 3 सेकेंड में यहाँ तक चला। तो मैं 2 सेकेंड में बोला तो यहाँ हो गया, 3 सेकेंड में बोला तो ये, लेकिन बोला मैं तीसरे सेकेंड, 3 सेकेंड और तीसरे सेकेंड में अंतर होता है। ठीक है, तो तीसरे सेकेंड बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि 2 सेकेंड में जितना दूरी चलना है वो चल लिया। अब 3 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड, तीसरा सेकेंड के लिए चालू हो गया, मतलब कहने का मतलब 2 सेकेंड पूरा हो चुका है। अब तीसरा सेकेंड पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो 3 सेकेंड होगा। तो 2 कंप्लीट कर लिया और तीसरे के लिए निकलना है उसको। ठीक है, निकलना चालू कर दिया, तो उस समय का जो होगा ना, दूरी जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं तीसरे सेकेंड में चली गई दूरी। तो उसको कैसे निकालते हैं, फार्मूला एक तो है dn इज इक्वल टू लेते हैं sn माइनस sn-1। यानी कि क्या हो जाएगा, तीसरे सेकेंड में चली गई दूरी बोलूँगा ना, तो यहाँ पे 3 लिखा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड में चली गई दूरी माइनस 2 सेकेंड में चली गई दूरी, दोनों को घटा देंगे तो तीसरे सेकेंड में चली गई दूरी हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सूत्र लिखेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे एस टी। ठीक है, फिर एस एन लिख देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि टी सेकेंड में चली गई दूरी माइनस टी माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी। अरे एस इज इक्वल टू हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है। तो हमको अब जैसे कि यहाँ टी के लिए हो गया, अब मैं एस टी माइनस 1 कर दूंगा तो क्या होगा, जहाँ जहाँ टी दिख रहा होगा ना, वहाँ पे क्या रखेंगे, टी माइनस 1 रखेंगे। 1/2 का 1/2, ए का ए है। ठीक है, यहाँ पे टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलो देखो इसमें हम लोग कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, बड़े अच्छे से समझते चलिएगा ना। ठीक, क्योंकि आज तीसरा बार वीडियो बन रहा है इसका यार। तो देखो अब यहाँ पे हो जाएगा एस एन का एस एन हो गया, इसके जगह में क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ए टी का स्क्वायर और माइनस का माइनस लगा दिया। इसके जगह क्या हो जाएगा यू का यू, इस टी के जगह में क्या हो जाएगा टी माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हाफ का हाफ हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, और टी माइनस 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एस एन का एस एन हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगी यू टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर गुणा करूँगा तो हो जाएगा यू टी माइनस यू। ठीक है, प्लस इधर गुणा किया तो कितना हो जाएगा 1/2 ए टी हो जाएगा। फिर सॉरी ऐसा नहीं होगा है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 का 1/2 हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा। पहले यहाँ फार्मूला लगेगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, फिर ब्रैकेट कहाँ से आया, तो a माइनस बी से आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab। तो वो चीज़ हम अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, आप समझिएगा क्या चीज़ है यहाँ पे, यहाँ एस एन का एस एन है, यू टी का यू टी है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कितना है यू टी का यू टी, माइनस माइनस प्लस क्या है यहाँ पे यू है। अब देखो ये हो जाएगा माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे 1/, ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस नहीं ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूँ, चलो भी एक बार ब्रैकेट नहीं खोला हूँ। ठीक है, इंदर गुना किया क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर 1/2। ठीक है, 1/2 का 1/2, ए का ए है, यहाँ पे क्या है 2t हो गया, इनके साथ माइनस क्या लगाया 1/2 लगाया और ए गुना हुआ उतने ही रहेगा। ठीक है, गुना कर दिया आराम से,
एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे यू टी का यू टी हो जाएगा प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस यू टी हो गया, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, ए यू हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1/2 हो गया, यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1/2 सॉरी इसको काट दो इसको, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो गया 80, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसर, और ये यू टी प्लस में है, ठीक है, और ये यू टी माइनस में है। अब क्या बचा आपके पास एस एन इज इक्वल टू बचा है यहाँ पे यू बचा है, ठीक है यू, और यहाँ पे क्या बचा है माइनस, पहले प्लस वाले को लिख देता हूँ, तो प्लस पहले लिखूँगा तो प्लस 1/2 ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा है माइनस ए टी बचा हुआ है। ठीक है, अब एस एन बराबर क्या होगा, यू का यू हो जाएगा, यहाँ भी ए यहाँ भी ए था, ए कामा निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रहा है ऐसा मुझे प्रतीत हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है इसको चेक कर लिया जाए। ठीक है, 2t माइनस 2t, 1 मिनट चेक कर लो, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखो तो मिस्टेक कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ है, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस 2 ए भी होता है। अरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो उस हिसाब से हम बीच में माइनस लगना चाहिए, तो माइनस नहीं लगा पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा बदलेगा, बस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो इसको कुछ आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा ना, पीछे आ जाइएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चा है यू का यू लिख दिया हम लोग, प्लस ए टी का ए टी है, यहाँ पे क्या चीज़ है फिर हाँ यहाँ पे देखो, अब माइनस का जो है ना प्लस हो जाता है ना, प्लस यहाँ पे, तो यहाँ ब्रैकेट खुलने के बाद ये माइनस हो जाता है, तो माइनस कितना हो गया यहाँ पे a/2 हो जाएगा यहाँ पे है। अब देखो u का u हो गया प्लस a कामा निकाल दिया, तो क्या बचा t माइनस 1/2 बचा, त्रिज्या गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा। ठीक है, इधर त्रिज्या गुना करेंगे t माइनस 1/2 दिख रहा है, कुछ नहीं मतलब एक है, इसका गुना ऐसा करेंगे तो ऊपर 2t हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस एन का एस एन इज इक्वल टू यू का यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए का तो ए ही रहेगा, यहाँ पे 2t माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 2, और इसको जमा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू यू हो जाएगा, ये 2 बाहर निकलेगा तो a/2, और यहाँ पे 2t माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, यानी कुल मिला के टीवें सेकेंड में चली गई दूरी, जो इसको एस एन से लिखा हूँ, एस एन बराबर क्या हो जाएगा यू प्लस कितना हो जाएगा a/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2t माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला टीवें सेकेंड में चली गई दूरी का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। ठीक है, जितना भी हम लोग गति का समीकरण किए थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, ए सी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इन सब का हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आंकिक प्रश्न कर लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलो ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ, अब देख के लिख लीजिएगा अच्छे से, देखिएगा। तो चलो अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो देखो बुक देख लेता हूँ मैं, बुक में कौन कौन सा न्यूमेरिकल दिया है उसको करा दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन बोलते आता हूँ कि एक पिंड लिख लेना। ठीक है, एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिशील है, यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग तथा तय की गई दूरी की गणना करना है, कहिए मतलब बोला है। तो देखो क्या दिया, प्रारंभिक वेग दे दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो पहला क्वेश्चन का मैं यहाँ पे हल लिखा, हल। ठीक है, क्या क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, दिया है कि प्रारंभिक वेग, बोला नहीं है प्रारंभिक वेग, लेकिन मैं समझ गया कि 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से गतिशील है बोला है, और अंतिम वेग पूछे मतलब वेग ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो एक ठो वेग दिया है, एक ठो वेग ज्ञात करना है, अंतिम वेग ज्ञात करना होगा, प्रारंभिक वेग दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रारंभिक वेग का यू का मान दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, त्वरण दे दिया है, त्वरण कितना दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, और समय कितना दे दिया है 5 सेकेंड बोला है, समय 5 सेकेंड पश्चात हमको वेग निकालनी है,
और एक क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, दूरी। तो देखो चूंकि फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है प्रथम समीकरण गति का। तो v की जगह हमें v निकालना है हमको, u पता है 4 दिया है, a की जगह हमें कितना हमको 2 दे दिया है और t की जगह हम 5 दे दिया है, ठीक है। तो v की जगह हम v हो गया, 4 की जगह हम 4 हो गया, 4 तो 5 10 हो गया, 10 4 कितना हो गया 14 हो गया, यानी कि कुल मिला के आपको v बराबर मिल गया 14 मीटर पर सेकेंड मिल गया वेग। दूसरा क्या पूछा है, दूरी ज्ञात करना है बोला है। तो दूरी देखो इस क्वेश्चन में 2 विधि से निकल जाएगा, अन्य क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह नहीं निकलता, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 जगह से निकल सकता है। देखो तो हो जाए, देखो दूसरा समीकरण लगा दो, चूँकि गति का द्वितीय समीकरण लगा दो, गति के द्वितीय, ठीक है, द्वितीय समीकरण से लिख लो, समीकरण से क्या है द्वितीय समीकरण, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस का एस होगा, यू का मान पता है तुमको 4 दिया है, ठीक है, टी का मान पता है 5 दिया है, 1/2 का 1/2, यहाँ पे ए का मान कितना दिया है तुमको 2 दिया है और टी का मान 4 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, कट गया। तो ए सी इक्वल टू 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, और 4 चौक कितना हो गया यहाँ पे सॉरी 5 दिया ना, समय 5 दिया है, सॉरी 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर 5 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पे 45 मीटर हो जाएगा, 45 मीटर। अब तीसरा समीकरण से भी निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे इसका मान पता है, इसका मान पता है, ठीक है, और ये देखो 2 का मान, ए का मान भी पता चल गया है। तो ए का मान जो है, एस का मान निकालना है, तो आप इससे भी तुम बना सकते हो, इसमें भी आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 100% आएगा। तो 2 विधि यहाँ पे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, उसको मिटा दे रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन जो बोलते जा रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, उसका फिर पहले ना नोट, जैसे क्वेश्चन लिखे फिर वीडियो को रोक लेना, पॉज कर लेना, फिर बना खुद देखना, ठीक है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन लिखेगा कि विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, त्वरण ज्ञात कीजिए। भाई विराम से चलकर, विराम से चला है ना, इसका प्रारंभिक वेग क्या है 0 है, ठीक है, विराम से चला है, तो विराम से चला है ना, उसका प्रारंभिक वेग क्या चीज़ है 0 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दे दिया है, हल आपको हल दे दिया है भाई, विराम से चल कर बोला है, ठीक है, विराम से चल कर आने की क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग दिया है, लिख लो यहाँ पे दिया है, u बराबर दे दिया आपको 0, ठीक है, आ गया। अब बोला है कि 3 सेकेंड में, क्वेश्चन बोला है ना 3 सेकेंड में, तो t बराबर दे दिया आपको 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितना वेग प्राप्त कर लेता है, अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो आपको निकालनी है त्वरण, आपको क्या निकालनी है, क्वेश्चन बोला है त्वरण ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा बात है यार, पहला समीकरण लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v का मान रख दो 6, v का मान 6 है, u का मान कितना है 0 है, a का मान कितना है पता नहीं है, उसी तो निकालना है, t का मान पता है कितना 3 सेकेंड है, तो 6 का 6 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे a इंटू 3 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो a का मान कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब देखो नया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझिएगा अच्छे से, ठीक। क्या है नया क्वेश्चन, उसको नोट कर लीजिएगा, मैं बोलते जाता हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक कार समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है, तो त्वरण की गणना कीजिए तथा बताइए कार रुकने में कितना समय लेती है। समझ गए, तो कार का जो प्रारंभिक वेग दिया है, ध्यान देना, शुरू में कितना चल रहा है, u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो एक बात और लिख लेना कहीं पे, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा कहीं ऊपर मार्जिन में, ठीक है, नोट करके रखिएगा। क्या नोट करना है कि यदि कोई भी राशि को किलोमीटर प्रति, जैसे मान लो किलोमीटर प्रति आर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो देखो भाई 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर हो जाएगा, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड होता है, तो 2 जीरो कटा, 2 पंचे 10 और 2 18 36, यानी 5/18। तो किसी राशि को किलोमीटर प्रति आर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो इस राशि के साथ 5/18 का गुणा कर देना, अभी इसमें करेंगे देखना, ठीक है। और ये पहला नोट है, ठीक है। और दूसरी बात क्या चीज़ है, यदि कोई राशि मीटर पर सेकेंड में हो, यदि कोई राशि क्या चीज़ है मीटर पर सेकेंड है और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, तो उसके लिए इस मीटर पर सेकेंड वाला राशि में इसका उल्टा 18/5 का गुणा कर देना, तो ऑटोमेटिक को किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, और इसमें इसका गुणा कर दोगे तो ऑटोमेटिक मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये नोट करके लिखिएगा,
जैसे मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दे दिया प्रारंभिक वेग आपको दे दिया है क्वेश्चन में 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो 36 गुणित 5 बटे क्या कर देंगे यहाँ पे 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड आपको ऑटोमेटिक मिल गया। कोई 1000 का और 3600 का भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, प्रारंभिक वेग दिया है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाँ कि ब्रेक लगाने पर वह रुक जाती है, तो ब्रेक लगाने पर वो रुकती है, यानी उसका अंतिम वेग क्या चाहिए 0 है। और कितना दूर चल के रुकती है, तो 10 मीटर चल कर रुकती है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोला हूँ उसको। तो 10 मीटर चल कर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो समय ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण भी ज्ञात करना है और रुकने में कितना समय लिया उसको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो त्वरण ज्ञात कर सकते हो। त्वरण कौन से समीकरण से ज्ञात करोगे, पहला लगाओगे v = u + at, ठीक है। तो क्योंकि a भी पता नहीं है, t भी पता नहीं है, दो चीज़ पता नहीं है, इसलिए इस फार्मूला को नहीं लगाना है, ठीक है। s = लगा सकते हो क्या, ut + ½ at², ठीक है। क्योंकि देखो तुमको s पता है, u पता है, लेकिन t पता नहीं है, a पता नहीं है, दो चीज़ नहीं पता है तो नहीं लगा सकते इसको। तीसरा लगाएंगे सीधा, तो गति का तृतीय समीकरण लगाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गति का तृतीय समीकरण v² हो जाएगा u² + 2as। v का मान पता है 0 का स्क्वायर, u का मान पता है 10 मीटर पर सेकेंड थी, 10 लगाना 36 मत लगाना, ठीक है। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर + 2 का 2 है। a का मान कितना है नहीं पता, निकालना है उसी को। s का मान कितना है 10 है, ठीक। अभी हो जाएगा 10 × 100, इधर हो जाएगा -100, ये 10 दूनी कितना हो गया 20, और ये a हो गया। देखो तो 1 0 से 1 0 कटा और 2 पंचे 10, यानी कुल मिला के a का मान क्या बचा, -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि ब्रेक लगा कर रुक रहा है, यानी मंदन हो रहा है, ठीक है। जानते हो त्वरण दो प्रकार की होती है, धनात्मक त्वरण, एक ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। यदि कोई भी वस्तु जो है ना धीरे धीरे उनकी स्पीड कम होती जाती है, उनकी चाल कम होता जाता है, तो उस टाइम पर जो त्वरण होता है ना उसको हम लोग कहा कहते हैं मंदन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा किसको मंदन कहते हैं। अब याद रखिएगा, और क्या चीज़ याद रखना है, उस टाइम पे माइनस में आता है ना। अब क्या निकालना है, समय निकालना है। अब कोई भी लगा दो यार, त्वरण तो निकल गया। तो v = क्या लगा दो, u + at लगा दो, या दूसरा समीकरण लगाओ तभी बन जाएगा। v का मान 0 है, u का मान आपके पास 10 है, a का मान निकल गया -5 और t का t है, ठीक है। तो इधर आ गया तो ये -10 हो गया, ये -5t है, तो पहले माइनस से माइनस काट दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो t बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के पश्चात वो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल का आंसर है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, आज पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन है, ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन है, तो न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा समझना है आपको। और देखो सारे क्वेश्चन को तो मैं करा नहीं पा रहा हूँ, 10 5 जितना भी 4 5 6 7 कराता हूँ, तो बाकी खुद से बनाना है न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाओगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बिना न्यूमेरिकल का कोई मज़ा नहीं आता फिजिक्स पढ़ने का, ठीक है। एक पिंड विराम से चलना प्रारंभ करता है एवं वह एक समान त्वरण से चलकर 8वें सेकेंड में, देखो विराम से पहले लिख लो क्वेश्चन, ठीक है, कि एक पिंड विराम से चलना प्रारंभ करता है, वह एक समान त्वरण से चलकर 8वें सेकेंड में 45 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो ना क्वेश्चन, स्पीड कम कर लेना, यदि स्पीड ज़्यादा होगा तो क्वेश्चन लिखते समय। तो विराम से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब क्या चीज़ है, उसका प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 है। चल कर क्या चलना प्रारंभ करता है, समान त्वरण से चलता है, फिर क्या करता है कि 8वें सेकेंड में 45 मीटर की दूरी तय करती है। तो टाइम दे दिया है 8वें सेकेंड, ठीक है, 8वें सेकेंड। तो दूरी SN बराबर कितना 45 मीटर। देखो भाई 8 सेकेंड नहीं बोला है, 8वें सेकेंड बोला है, तो चूंकि ऐसा क्वेश्चन दिया तो क्या लगाएंगे, t सेकेंड में चली गई दूरी वाला फार्मूला लगाओगे। क्या होता है, SN = u + a/2 होता है, यहाँ पे 2t माइनस कितना होता है 1 होता है। क्या निकालना है, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में त्वरण निकालने के लिए बोला है, ठीक है, त्वरण निकालने के लिए बोला है। तो SN का मान कितना दे दिया है 45 दे दिया है, लिख दो। u का मान कितना दिया है 0 दिया है, a का मान तो निकालना है, 2 का 2 हो गया। यहाँ पे t का मान कितना दे दिया हमको 8 दे दिया है, -1 दे दिया है। तो 45 का 45, देखो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे a/2 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में 1 घटेगा तो 15, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब इसका गुणा तिरिया गुना हो जाएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 6, यानी कुल मिला के a बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, a बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नंबर लिख लो, a बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आया था, ठीक है, ये दिखा हुआ है।
अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि एक पिंड है एक समान त्वरण से गतिशील है, वह 7वें तथा 9वें सेकेंड में क्रमशः 20 मीटर और 24 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए वह 15वें सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देता हूँ, एक पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है, वह 7वें तथा 9वें सेकेंड में क्रमशः 20 मीटर और 24 मीटर की दूरी तय करता है, बताइए वह 15वें सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो ऐसा क्वेश्चन के तो मान लो सबसे पहले हल, माना पिंड का प्रारंभिक वेग, ठीक है, पिंड का प्रारंभिक वेग क्या चीज़ है, u, तथा है ना त्वरण क्या चीज़ है आपके पास, त्वरण ले लेते हैं a, ठीक। तो प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार लिख लो चाहो तो, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि 7वें सेकेंड में, ठीक है, 7वें सेकेंड में चली गई दूरी उसके पास कितना है, 20 है। 7वें सेकेंड बोला है ना, हाँ 7वें सेकेंड में दूरी कितना है, 20। तो देखो 7वें सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला क्या है, u + a/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t - 1 बराबर कितना 20। तो t नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7वें सेकेंड बोलो 7 लिखेंगे, ये 7 हो गया यार, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे हो गया आपके पास u का u है प्लस a/2 है, 7 दूनी 14, यहाँ पे 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। अब क्या करो, दोनों पक्षों में ना अब 2 का गुणा कर दो, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो, क्योंकि ये 2 है ना, इसको काटना है, तो दोनों पक्षों में आप 2 का गुणा कर देंगे, इधर भी 2 का गुणा कर देंगे, इधर भी 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, इधर भी। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2u, यहाँ पे 2u हो गया, यहाँ पे 13a हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 20 दूनी 40। ये आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। बेटा यहाँ पे 24 नहीं है ना, ये u है, ठीक है, ये u है, कंफ्यूज हो जाओगे यार, ठीक है। ये हो गया आपके पास u, ठीक। अब देखो इसी प्रकार क्या बोला है, इसी प्रकार क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9वें सेकेंड में चली गई दूरी कितना है, 24 है। 9वें सेकेंड में चली गई दूरी कितना है, 24 मीटर है, ठीक है। ये लो, तो क्या हो फार्मूला u का u हो जाएगा, a/2 का a हो जाएगा, यहाँ पे 2t - 1 बराबर 24। तो अभी देखो 9वें सेकेंड, इसलिए t के जगह हम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये u का u हो गया, ये a/2 का a/2 हो गया, 9 दूनी 18, 1 में घटा, 9 दूनी 18 में घटा 17 हो गया, बराबर कितना है यहाँ पे 24 है, ठीक है, 24 है। इसमें भी क्या करो 2 का गुणा कर दो, क्योंकि 2 को काटना है, तो दोनों पक्षों में क्या कर दिए हम लोग 2 का गुणा कर दिए। तो देखो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसके पास, अभी ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पे क्या है 2u है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 17a हो गया, ये 48 हो गया। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर क्या हो गया आपके पास 2 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण नंबर समझ में आ रहा होगा अच्छे से, समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 को घटा दो। तो क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2u + 17a बराबर कितना है 48 है, और यहाँ पे कितना है 2u + 13a बराबर कितना है 40 है, ठीक है। ये माइनस माइनस ये हो गया, घटा रहे हैं तो ये कट जाएगा 2u, 17 में से 13 गया तो 4a बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 में 40 गया तो ये तो बचेगा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो a का मान कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये a का मान। इस a के मान को समीकरण नंबर a में रख देते हैं, ठीक है। a के मान को समीकरण नंबर कहाँ 1 में रखने पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का 2 है, u का u है, प्लस 13 का 13 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 40, ठीक है। यहाँ पे 2u का 2u हो जाएगा, 13 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 बराबर कितना हो गया 40। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2u बराबर 40 माइनस कितना हो जाएगा 26। तो 2u बराबर कितना आएगा यहाँ पे 14, तो 2 सत्ते कितना हो गया 14। तो u का मान कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड आ गया, u का मान प्रारंभिक वेग आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 15वें सेकेंड में, ठीक है, क्या बोला है 15वें सेकेंड में चली गई दूरी निकालनी है। तो लगा दो फार्मूला, यहाँ पे क्या होगा SN = यहाँ पे हो जाएगा u, ठीक है, u प्लस यहाँ पे हो जाएगा a/2, यहाँ पे 2t - 1, ठीक। तो SN यहाँ पे u का देखो, u का मान कितना है 7 है, यहाँ पे a का मान कितना है आपके पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बटे कितना हो जाएगा 2,
2 गुणा 15 में बोला, यहाँ 15 रख देंगे -1, ठीक है, 2 से 2 कट गया, एस यानी 15 रखेंगे यहाँ भी, यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस 15 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, 30 में 1 घटा तो 29, 29 और 7 जोड़ी कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 36 मीटर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक, क्वेश्चन को, आंसर को। अब मैं नया कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक, मिटा देता हूँ इसको मैं, अच्छे से लिख लीजिएगा आप। अब देखो इसी में जब हम लोग गुरुत्व के अधीन गति की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गति का जो समीकरण है गुरुत्व के अधीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा। ठीक, तो गुरुत्व के अधीन जब बात करते हैं, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी बोलते हैं, मोशन इन द अंडर द ग्रेविटी। गुरुत्व के अधीन जो गति की बात करेंगे, यहाँ पे देखो क्या होगा, जो हम फार्मूला v = जानते हैं ना, u + at जानते हैं ना, at, दूसरा जानते हैं s = ut + ½ at² जानते हैं, और तीसरा जानते हैं v² = u² + 2as जानते हैं, ठीक। इसमें क्या होगा ध्यान देना, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक समीकरण होगा v = यही बन जाता है u + gt बन जाता है, दूसरा s = ut + ½ at² होता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा v² क्या होता है, u² + 2as होता है ना, तो उसको 2gs कर देंगे, यहाँ पे gt हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, v = u माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे gt हो जाएगा, s = ut प्लस माइनस हो जाएगा -½ gt², और यहाँ पे v² जाता है u² - 2gs। देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ जो दिख रहा है ना पिंड, कोई पिंड है, वो पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, ऊर्ध्वाधर, कोई पिंड ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण की तरफ, धरती की तरफ गिर रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, तो उस टाइम पे देखो a के जगह में g लगेगा, और g क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक। गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का ही मात्रक वही मीटर/सेकेंड² ही होता है। मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, g लगाएंगे, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, ठीक है। और इस g का मान होता है 9.8 मीटर/सेकेंड², लेकिन चूंकि ये 10 के आसपास है, इसलिए कई क्वेश्चन में हम लोग ना उसके 10 भी लिखते हैं, 10 मीटर/सेकेंड² भी लगाते हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा होगा ना, तो उस टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, g को प्लस में लेंगे, g को प्लस मिलेंगे। और जब क्या होगा, कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, नीचे से क्या करेंगे, ऊपर फेंक रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर g का मान को क्या लेंगे, माइनस मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए सारे फार्मूला में हम लोग माइनस लगा दिए हैं। इसमें क्या है मतलब कि यहाँ पिंड जो है नीचे से ना ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। इसमें इस कंडीशन में क्या है, पिंड जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और इस कंडीशन में क्या चीज़ है, पिंड ऊपर से नीचे गिर है, इसलिए प्लस है, ठीक। इसमें भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। देखो क्या होगा यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन चाहो तो नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन है कि एक मीनार से कोई पिंड को गिराया जाता है, कोई वस्तु को, कोई पत्थर को गिराया जाता है, एक मीनार से पत्थर को गिराया जाता है, तो 4 सेकेंड में वो ज़मीन पे पर गिरती है, तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, उस मीनार की ऊंचाई, समझिएगा। और वहाँ पे g का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया है, g = 9.8 मीटर/सेकेंड² दे दिया है। क्या बोला मैं क्वेश्चन में, समझिएगा कि एक मीनार है ना, उस मीनार से एक पत्थर को गिराया जाता है, तो 4 सेकेंड में नीचे गिरती है, 4 सेकेंड में, तो उस मीनार की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। जादू है भाई, जादू। ये मीनार है, ठीक है, मीनार आने की टावर है, कोई घर छत है, यहाँ से आपने एक पत्थर को गिरा दिए, और यहाँ पे वो गिरा 4 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 4 सेकेंड में गिरा, ठीक है। तो इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो शुरू में गिराया होगा तो उस टाइम पे मेरा प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, मेरा प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो दिया है, लिख लेता हूँ मैं, प्रारंभिक वेग कितना है, 0, t बराबर कितना दिया है, 4 सेकेंड दे दिया है, और क्वेश्चन में दे दिया है g = 9.8 मीटर/सेकेंड², इतना दे दिया है। निकालना क्या चीज़ है, इस मीनार की हाइट ऑफ मीनार, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, ये निकालनी है। तो बस लगा दो यार फार्मूला, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, तो सेकेंड लगा दो। देखो जितना भी फार्मूला मैं यहाँ पे लिखा था ना, कि देखो क्या फार्मूला लिखा था,
कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस यहाँ पे 1/2 जी टी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ एस था ना वही एस जो है मेरा हाइट बन जाएगा, ऊंचाई बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप एच लिख सकते हैं, सारे जगह एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि मेरे पास फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो इसके जगह हम क्या हो जाएगा, ये एच बन जाएगा, ठीक है। सब चीज़ दिया है, मार रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच का एच हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे यू का मान कितना है, 0 है, तो 0 टी हो गया, प्लस 1/2 का 1/2, जी का मान 9.8 रखा हुआ है, टी का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से काटूंगा तो 2 चौका 8, 2 नी 18 हो जाएगा। तो एच का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 4.9 इंटू 4 चौक 16 हो गया। अब देखो यहाँ पे गुना कर लो, 16 नी 144 हासिल 14 हो जाएगा। 16 चौक 64 होता है, 64 और कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना है भाई 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, देखनी होगा 78, यहाँ 78, 78.4 मीटर आपका इस मीनार का ऊंचाई था। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन हो गया। देखो एक आध क्वेश्चन और होगा तो मैं बताता हूँ मीनार वाला। और क्या मीनार वाला क्वेश्चन क्या चीज़ है यार, देखो 60 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है यदि, ठीक है। अब यदि g बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो ज़मीन पर वह किस समय गिरेगा। देखना क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे और एक चीज़ को और माइनस में लिया जाता है, इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन एक बार फिर से, ये लास्ट क्वेश्चन होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनट हो चुका होगा, ठीक है, 31 मिनट हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या है कि ये 60 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। और यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो वह ज़मीन पर किस समय गिरेगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा, ये तो इसमें दे दिया है, इस मीनार का ऊंचाई ही दे दिया है, मीनार का ऊंचाई कितना दे दिया है 60 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर फेंकते, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है समझो, अब यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अरे नीचे गिरता ना ऐसे, तो यू जो है प्लस में लिया जाता है वेग, ठीक है, नीचे। अब यहीं से ऊपर फेंक रहे हैं, फिर वहाँ से वेग पलट के नीचे आएगा, इसलिए यहाँ पे प्रारंभिक वेग को माइनस में ले लिया जाता है, समझे। इस क्वेश्चन में हम लोग माइनस में लेंगे, दिया है, ध्यान देना, दिया है u बराबर कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में 20 मीटर प्रति सेकेंड बोला है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आदमी है, यहाँ से पत्थर को पहले ऊपर फेंक रहा है, तो पत्थर फिर पलट के नीचे आएगा ना ऊपर से, फिर नीचे जानना है हमको कितना दूरी है, क्या है, सब नीचे तरफ जानना है। इसलिए यहाँ पे u को क्या ले लिया जाता है, माइनस में ले लिया जाता है, u का -20 मीटर पर सेकेंड ले लिया जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऊंचाई दे दिया है आपको, देखो एस ऊंचाई आपको दे दिया है, एस इज इक्वल टू कितना दे दिया है 60 मीटर दे दिया है, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसका जी का मान भी दे दिया हमको, जी का मान कितना दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, उधर फेंकाता है तो वह ज़मीन पर किस समय गया, मतलब पहुंचेगा ना, टी का मान पूछा है आपको, टी बराबर कितना सेकेंड पूछा है, ठीक है। तो समझिएगा, अब लगा दो फार्मूला है पे, जी वाला बात चलेगा क्योंकि ऊपर की तरफ हम लोग गए हैं, है ना, ऊपर की तरफ गए हैं, तो देखो ऊपर से फिर नीचे भी आया है, ऊपर से नीचे भी आया है, तो नीचे तरफ आ रहा है समझो, तो जी का मान क्या हो जाएगा, क्या प्लस में हो जाएगा, क्योंकि एस इज इक्वल आते हैं यू टी प्लस हाफ क्या होता है यहाँ पे ए टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर। एस का मान हमको पता है 60 दे दिया है, तो 60 लगा दिए। यू का मान पता है हमको -20 है, समय तो पता ही नहीं है, ठीक है, प्लस 1/2 का 1/2 है, जी का मान 10 है, टी का मान हमको नहीं पता, तो 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ -20 टी है, यहाँ कितना हो जाएगा 5 टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 5 टी स्क्वायर, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 12 कितना हो गया 60। और इसको 12 को उधर भेज देते हैं, इधर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आपके पास पहले इसको लिखता हूँ मैं, टी स्क्वायर को पहले लिखा प्लस वाले को, फिर -4t को लिखा, फिर इसको इस -12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के इसको वर्ग समीकरण बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर -4t -12 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो दिया गया है, उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको इसका काम नहीं है मेरा। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब समझना, टी स्क्वायर दिख रहा है, तोड़ो उसको, बराबर 0 है, तो वर्ग समीकरण में तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा -4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 होगा ना, कि 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12, यहाँ पे 6t प्लस 4t, ठीक है, 6t प्लस 2t रे, सॉरी 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 में 2 घटाएंगे तो 4 भी आ जाएगा, ठीक है, -12 = 0।
तो देखो यहाँ पे कामा देखा, दो को जोड़ी बना देते हैं। यहाँ पे जब टी कामा निकालेंगे तो क्या बचेगा, t-6 कामा निकाल, मतलब टी कामा निकलेगा, t-6 बचेगा। 2 कामा निकालूंगा तो t-6 होगा, इक्वल्स टू कितना हो गया 0। देखो t-6 t-6, ये t-6 हो गया यहाँ पे t+2 होगा, इक्वल्स टू कितना होता है 0। देखो एक बार क्या आएगा, यदि इस t-6 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो t बराबर पक्षांतर हो कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, t का मान 6 सेकेंड। यहाँ पे t+2 बराबर 0 है तो t बराबर कितना हो जाएगा, -2 सेकेंड। समय कहीं माइनस में नहीं होती, इसलिए ये फ्लॉप और ये सही है। ठीक है, तो t बराबर 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में नीचे गिरेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या है, इसका मैंने न्यूमेरिकल करा दिया गति का समीकरण का। ठीक है, t/s सेकेंड का। अब जो नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, हमको पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ के बाद फिर थोड़ी सी 2 पार्ट है और है। ठीक है, 2 पार्ट और पढ़ाऊंगा, उसका फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा तो बिल्कुल लाइक करें। ठीक है, शेयर करें, दोस्तों में पूरा शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबको सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू।